नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रीड अप ऑन में। दोस्तों, इससे पहले हमने आपसे यूपी लेखपाल के सिलेबस की चर्चा की थी, जिसमें आपको बताया था कि इसमें 4 सेक्शन पूछे जाते हैं। उसका सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन है ग्राम समाज एवं विकास, जिसका पहला वीडियो हमने भूमि पैमाइश नाम से वो अपलोड कर दिया था। उम्मीद है कि आप सभी ने उसको देखा होगा। आज हम इसके दूसरे वीडियोस को अपलोड करने जा रहे हैं, जो विद आप देख रहे हैं यही है। तो दूसरे वीडियो में जो हमने आपसे चर्चा की है वो है गाँव की संरचना, यानी भारत में गांव किस प्रकार विकसित हुए, भारत में कुल कितने गांव हैं, गांव की परिभाषा क्या है, किस क्षेत्र को हम गांव कहते हैं। इस वीडियो में हमने इन सब के बारे में ही चर्चा की हुई है। पिछले जो पेपर्स हुए हैं उसमें इससे संबंधित सवाल पूछे जा चुके हैं, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है। चलिए शुरू करते हैं। ग्रामीण भारत वास्तविक भारत है। यह देश की सच्ची तस्वीर का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि इसकी अधिकांश आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है। देश की आबादी का लगभग 70% गांव में रहती है, जो संख्या में 6,38,365 हैं। ये संख्या जो है वो गांव की संख्या दी हुई है, 6,38,365, यानी भारत में कुल गांवों की संख्या आपको देखने को मिलेगी 6,38,365। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि कई कई जगह जो है ये संख्या आपको वेरिएट करती हुई नज़र आएगी, तो आप उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं। देश की आबादी 60% से अधिक प्राथमिक क्षेत्र तथा उससे संबद्ध सेवाओं में कार्यरत है। साथ ही उसके पास जीवन जीने का अपना अनूठा और उत्तम तरीका है। वे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिन समस्याओं का सामना करते हैं उनके समाधान भी स्थानीय स्तर पर ही पाए जाते हैं। अब देखते हैं गांव की परिभाषा। गांव समुदाय को व्यक्त करता है जिसका एक निश्चित क्षेत्र होता है। इनके सदस्यों में हम की भावना पाई जाती है, यानी आपसी सामंजस्य पाया जाता है। गांव के सदस्यों के बीच हम की भावना पाई जाती है। गांव में परंपराओं की प्रधानता होती है, तकनीक अधिक विकसित नहीं होती है तथा आधे से अधिक जनसंख्या जीविकोपार्जन के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि पर निर्भर रहती है। यानी अगर 50% से ज़्यादा जनसंख्या प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जीविकोपार्जन पे कृषि पे निर्भर है, तो हम उस क्षेत्र को जो है वो गांव बोल सकते हैं। अब बात करते हैं गांवों की विशेषताओं की। अब देखिए, पहली विशेषता जो है वो है गांव का एक निश्चित क्षेत्र होता है, प्रथाओं एवं परंपराओं की प्रधानता होती है, सामान्य एवं सादगीपूर्ण जीवन होता है, आधे से अधिक जनसंख्या कृषि कार्य से जुड़ी होती है, संयुक्त परिवार की भावना पाई जाती है, संयुक्त परिवार पाया जाता है, विभिन्न उत्सव समारोहों में गांव के सभी सदस्य हिस्सा लेते हैं तथा विभिन्न जातियों के बीच जजमानी व्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कस्बा क्या होता है। कस्बा गांव एवं शहर के बीच की स्थिति को दर्शाता है। यहाँ की जनसंख्या कृषि कार्य के साथ साथ लघु कुटीर उद्योग तथा अन्य व्यवसाय से जुड़ी होती है। 2011 की जनसंख्या जनगणना के अनुसार भारत में कुल 7,936 कस्बे हैं। जब कस्बे की जनसंख्या का आकार एवं घनत्व दोनों बढ़ जाता है तो वह नगर के नाम से जाना जाने लगता है। बात कस्बों की विशेषताओं की। यह गांव से नगर की तरफ बढ़ने की प्रक्रिया को दर्शाता है। इसमें प्रमुख व्यवसाय कृषि क्रियाओं के विपरीत वाणिज्यिक तथा उद्योग से संबंधित होते हैं। गांव की अपेक्षा अधिक औपचारिक होता है। गांव एवं शहरों की साझा विशेषता को दर्शाता है। यानी जो कस्बा होता है आपका, वो गांव और शहर के बीच की जो स्थिति होती है उसे हम कस्बा कह सकते हैं। अब बात करते हैं नगर की, यानी नगर से हम क्या समझते हैं। तो नगर वह क्षेत्र है जहाँ की 50% जनसंख्या जीविकोपार्जन के लिए गैर कृषि कार्यों पर निर्भर होती है, नगर कहलाता है। सामान्य रूप से जब नगर की जनसंख्या में अधिक वृद्धि होती है
तो केंद्र में बसने वाली जनसंख्या नगर के बाहरी सीमा पर बसने लगती है। यह एक ग्रामीण क्षेत्र होता है, लेकिन नगर के लोगों के बसने के कारण इसे उपनगर कहा जाता है। अब बात देख लीजिए, ध्यान से समझिए इस बात को कि देखिए, एक नगर है, जब उसकी जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ने लगती है तो नगर के केंद्र में जो होता है वो जनसंख्या घनत्व तो बहुत अधिक होने से इस जनसंख्या का पलायन नगर की बाहरी सीमा पर होने लगता है, जो कि पहले से ग्रामीण क्षेत्र होता है, लेकिन धीरे धीरे नगरीय सुविधाओं के विस्तार के कारण उस क्षेत्र को हम क्या बोलने लगते हैं, उपनगर। ठीक है, जैसे दिल्ली के आसपास के क्षेत्र, आप गाजियाबाद, नोएडा जैसे क्षेत्रों को इसमें शामिल कर सकते हैं। उपनगर के जुड़ने के साथ नगर महानगर में परिवर्तित हो जाता है। इसे महानगरीय शहर यानी मेट्रोपॉलिटन सिटी बोलते हैं। महानगरीय शहर को जो हम उपनगर से जोड़कर व्यक्त करते हैं तो इसे महानगरीय क्षेत्र भी कहते हैं, यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया। अब बात कुछ स्टैटिक्स की कर लें, कुछ संख्यात्मक नॉलेज ले लें, ताकि एग्जाम में अगर कुछ पूछता है इससे तो वो हमारा प्रश्न सही हो जाए। अब बात, भारत में पूरे गांवों की संख्या लगभग 6,38,365 है। इस डाटा जो है ये अलग अलग जगह आपको अलग अलग मिलेगा, कहीं 6,40,000 तो कहीं 6,32,000। डाटा 6,28,000 से लेके 40,000 तक वेरिएट करता है, तो आपको ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है। अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा गांव भारत के किस राज्य में हैं, तो गांवों के मामले में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। इस राज्य में 1,07,753 गांव हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत का क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य गोवा, जिसमें लगभग 411 गांव हैं। भारत का सबसे बड़ा गांव गमहर है, जो कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला में स्थित है। इस गांव की जनसंख्या लगभग 25,000 है। यह जनसंख्या में बहुत से देशों की जनसंख्या से कहीं ज़्यादा है। भारत का सबसे छोटा गांव कौन सा है, तो भारत का सबसे छोटा गांव HA विलेज है, जो भारत के पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो थी हमारी वो गाँव से रिलेटेड थी। गाँव की संरचना, भारत में गाँव की संख्या, गाँव की परिभाषा, नगर की परिभाषा, नगर की विशेषताएं, नगर किसे कहते हैं, महानगर मेट्रोपॉलिटन सिटी क्या होता है, इसके बारे में आज आपने इस वीडियो से जानकारी प्राप्त की। आपको जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दी गई है वो आप कहीं भी अपना नोट्स बना रहे हैं तो उसमें नोट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो में बहुत लगा हो कि थोड़ा तेज़ हो गया है, तो आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए। आपको कलम उठाने की ज़रूरत नहीं होगी, धीरे धीरे आपको ये अपने आप याद हो जाएगा। और अगर आप यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है यूपी लेखपाल ऑनलाइन तैयारी, जो सामने आपको थंबनेल पर व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहाँ आप एक मैसेज कर दीजिए अपने नाम के साथ कि सर ज्वाइन मी, तो हम आपको यहाँ से अलाउ कर देंगे। वहाँ आपको लेखपाल की तैयारी से संबंधित PDF वगैरह अवेलेबल होंगे। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिल जाएगा। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, जा करके आप जो है PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।